हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज राकेश सर का जो क्लास नोट्स का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसका थर्ड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 430 रुपये को 45 व्यक्ति में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों के जो धन का रेशियो है वो 12:15:16 है। तो पहले रेशियो देख लेते हैं कितना है। तो अगर मैं मैन और उसके बाद वोमेन का और बच्चों का रेशियो देखूंगा तो कितना है, 12:15:16। 12:15:16 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है जब प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 हो। तो अगर प्रत्येक का, अगर मैं ईच पर्सन जो है उसका रेशियो मैं देखूंगा तो उसका कितना है, 6:5:4 है, ठीक। तो उसका जो धन का टोटल जो उसके पास बचा अमाउंट है उसका रेशियो मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा, जो टोटल आदमी है उसमें प्रत्येक से जो है उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 12 में अगर 6 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 15 में 5 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 16 में 4 से करेंगे तो आपका 4 होगा। ये आपका रेशियो आ गया, प्रत्येक व्यक्ति का रेशियो आ गया। जो एक्चुअल में प्रत्येक व्यक्ति है उसका रेशियो 2:3:4 हो गया। अब आपके दिया जा रहा है जो टोटल व्यक्ति कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 45 दिया हुआ है। तो अगर 45 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका कितना रेशियो है, 4, 3 और 2 है। तो 4, 3, 7, 2, 9 हो गया आपका। तो अगर हम यहाँ पे 9 की वैल्यू बराबर 45 लें तो 1 का कितना हो जाएगा, अगर 1 का 5 हो जाएगा, यही होगा, 1 का 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है जो टोटल धन जो है, अब देखिए अगर 1 का रेशियो 5 आ गया तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 का 10 हो जाएगा। 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। जो टोटल जो है सो आपका 430 रुपये। तो अब देखिए 10:15:20, जो ये जो रेशियो आया है आपका, ये एक मैन, एक वुमेन और एक बच्चे का रेशियो आ गया है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या एक चीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो उनके पुरुष, महिला और बच्चों का जो रेशियो दिया है 12:15:16, उनके धन का रेशियो दिया हुआ है, और उसके पास टोटल धन कितना है, 430 रुपया है। तो इस तरह से हम प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक पुरुष का धन का अलग अलग निकाल करके और जितना रेशियो या उससे डिवाइड कर देंगे तो एक बच्चे का, एक महिला का और एक पुरुष का कितना मिलेगा, निकल जाएगा। तो पहले हम अलग अलग सबका क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो 12, 15 और 16 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए अगर 12, 15, 16 दिया हुआ है तो देखिए क्या करेंगे हम, 12, 12+15+16 यही दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इसकी वैल्यू दिया हुआ है 430 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 430 दिया हुआ है। तो 430 हो जाएगा। तो 12, 15, 16 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 की वैल्यू 430 होती है। तो एक की वैल्यू कितना हो गया आपका, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक। अगर एक की वैल्यू 10 हो जाएगा तो क्वेश्चन में मैन वुमेन है कितना आपका, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो मैन वुमेन का जो धन है वो 12:15:10 है, और एक की वैल्यू मुझे कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए एक की वैल्यू अगर 10 आ गया तो यहाँ से अगर हम मैन का निकालेंगे तो मैन का कितना हो जाएगा, ये देखिए अगर मैन का निकालेंगे तो मैन का कितना हो जाएगा आपका, 12 रेशियो है तो 12 × 10 कितना हो जाएगा, 120 धन, 100 रुपये, 120 रुपये धन हो जाएगा। तो ये आपका टोटल मैन का हो गया, और मैन का जो ये आपका टोटल हो गया। और अगर प्रत्येक मैन का निकालेंगे, ईच मैन का कितना हो गया, तो ईच मैन के लिए देखिए रेशियो कितना है, टोटल 10 आदमी है और टोटल जो अमाउंट आ गया 120 आ गया। तो ईच कितना हो जाएगा आपका, प्रत्येक आदमी का जो धन हो जाएगा आपका 120 बटे आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से 12 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, वुमेन का निकाल लेंगे। तो देखिए वुमेन के लिए कैसे निकलेगा, फिर उसी तरह से देख लीजिए, यहाँ से हम एक की वैल्यू 10 निकाले हैं तो यहाँ से देखिए 15 की वैल्यू ये आपका वुमेन का है। तो अगर एक की वैल्यू 10 है
तो उसी तरह से हम अगर 15 के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 की वैल्यू आपका 150 हो जाएगा। और अगर 15 की वैल्यू 150 हो जाएगा तो टोटल वुमेन कितना है आपका 15 है। तो वुमेन का जो प्रत्येक होगा ईच होगा वो ईच कितना हो जाएगा आपका, ईच जो हो जाएगा आपका 150/10 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे बच्चों का। तो देखिए बच्चों का कितना हो जाएगा आपका, बच्चों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू 10 आया है, तो देखिए 16 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 की वैल्यू 16 इंटू 10 बराबर 16 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चे का रेशियो 20 दिया हुआ है, बच्चे का रेशियो यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बच्चे का निकालेंगे। तो एक बच्चे का ईच कितना हो जाएगा आपका, अगर हम ईच निकालेंगे तो ईच कितना हो जाएगा 160/20 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0 से 0, ये आपका 8 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ा इजी ही है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5625 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी से धन मिलता है और बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। तो आपसे बोला जा रहा है जो ए प्लस बी का कितना धन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो टोटल 5625 रुपया है और उसको ए बी सी में बांटना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो 5625 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है। ठीक, ए को जो बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, तो हम देखिए ए जो है ए बट्टे बी प्लस सी करेंगे। तो ए को बी प्लस सी से आधा मिलता है, तो अगर बी प्लस सी को 2 मिलता है तो ए को 1 मिलता है, यही हो जाएगा। फिर उसी तरह से बोला जा रहा है जो बी को जो है सो ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। अगर बी को ए प्लस सी से 1/4 मिलता है, मतलब ए प्लस सी को 4 मिलता है और बी को 1 मिलता है, यही बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी कितना हो गया आपका, टोटल ऊपर में देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, टोटल ऊपर में देखेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे भी टोटल को इक्वल करना है और यहाँ पे भी टोटल को इक्वल करना है। तो किस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ऊपर नीचे दोनों का सम इसमें भी बराबर हो जाए और यहाँ पे भी कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सम बराबर हो जाए। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम, देखिए इसको क्या किया जाएगा, आपको ऊपर नीचे जो है इसमें अगर हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी 5 से कर सकते हैं नीचे भी 5 से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5/10, मतलब यहाँ पे टोटल देखूंगा तो 5 और 10 कितना टोटल 15 आ गया, यही आया 15 ही आया टोटल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्या करना है 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा। तो इसको भी ऊपर नीचे क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया, मतलब दोनों का जो सम है सो बराबर हो गया। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू 5 हो गया, बी की वैल्यू 3 हो गया, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 3, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू कितना हो गया 5, बी की वैल्यू कितना है 3, तो 5/3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल अगर 15 है तो ए बी मुझे पता चल गया 5 और 3, तो 5 और 3 8, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 में से, ये टोटल तो 15 है तो 15 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ए बी सी का जो रेशियो हो गया आपका, ए बी सी का रेशियो जो हो गया आपका वो हो गया 5:3:7। ठीक, अब क्वेश्चन में ये देखिए ए बी सी का रेशियो पता चल गया। अब क्वेश्चन में टोटल 5625 दिया हुआ है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे 15 की वैल्यू निकालेंगे 5625, तो ये कितना से कट जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो ए की वैल्यू आपका आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से ये कितना हो जाएगा आपका 375 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये आपका 1125 हो जाएगा। ठीक,
और 5 तिया 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 375 हो जाएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना आ गया 375 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर ए प्लस बी कितना यहाँ पे है 5 और 3 8 है ए प्लस बी, तो यहाँ से अगर हम 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 375 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है जो ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात जो है सो 3:4:5 है, ठीक। फिर बोला जा रहा है जबकि उनके पिछले वर्ष का अनुपात, पिछले वर्ष का अनुपात कितना है आपका, पिछले वर्ष का अनुपात वह वर्तमान अनुपात मतलब पास्ट और प्रेजेंट का अनुपात जो दिया हुआ है आपका 4:5 दिया हुआ है, फिर 2:3 और 3:4 दिया हुआ है, ठीक। फिर बोला जा रहा है अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है तो आपसे बोला जा रहा है बी प्लस सी की आय कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी का जो एक्चुअल जो ए बी सी का है 3 रेशियो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी सी का कितना है आपका 3:4:5 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है पिछले वर्ष का और प्रेजेंट का, पिछले का और प्रेजेंट का ए बी सी तीनों का क्या दिया हुआ है आपका रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है बी का कितना दिया है वो आपका 2:3 दिया हुआ है, और सी की बात किया जाए तो सी का कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या करना है रेशियो फाइंड कर लेना है, एक्चुअल रेशियो कैसे होगा। तो देखिए एक्चुअल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए 4 था, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे क्या था 4 था, यहाँ पे देखिए जो ए बी सी का जो प्रेजेंट है वो कितना है आपका 3:4:5 है। तो अगर पहले 3 था तो प्रेजेंट का कितना था, ये देखिए कितना दिया, ये आपका दिया हुआ पिछले साल का कितना था 4 था, और प्रेजेंट का कितना था, प्रेजेंट का कितना हो गया 1 का 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे जो पिछले साल का अनुपात रहेगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे और जो प्रेजेंट का रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 था आपका एक्चुअल रेशियो, और आपका 4 जो था सो आपका पास्ट का था, और 5 जो आपका है सो क्या था प्रेजेंट का था, तो 3/4 इंटू 5, ठीक। फिर इसी तरह क्या करेंगे 4 बी के लिए कि 4/2 कर देंगे, 4/2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सी के लिए क्या करेंगे 5/3 और उसके बाद फिर इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 15/4 रेशियो 12/2 रेशियो 5 का 20/3 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका एक रेशियो इसको निकालेंगे तो क्या करते हैं नीचे वाला जो रहता है इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाले में 4 2 3 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 4 2 तो इसको क्या करेंगे 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 12 से कर दीजिए। देखिए इसको इससे काटेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 तिया 15 रेशियो जो है सो 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा ना, ये 15 तिया 45 हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 12 और 6 72 हो जाएगा रेशियो। तो इसको इससे करेंगे तो 3 चौका 12, तो ये 20 चौका 80 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रेशियो आ गया ए बी सी का जो रेशियो आ गया आपका 45 रेशियो 72 रेशियो 80 आ गया। और आपको देखिए इसका जो है सो क्या दिया हुआ है कुल आय क्या दिया हुआ है ए बी सी का 98,500 दिया हुआ है। तो अगर ए बी सी का जो आपका इनकम का जो रेशियो आ गया वो 45 रेशियो 72 रेशियो 80 आ गया, तो इस दोनों को जोड़ के हम आपको क्या करेंगे 98,500 के बराबर कर देंगे। तो अब देखिए 45 प्लस 72 प्लस 80 इक्वल टू क्या करेंगे हम आप टोटल जो इनकम दिया है उसके बराबर कर देंगे, ठीक 98,500। अब देखिए अगर मैं 45 72 80 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 5 7 हो जाएगा, और 8 7 15 15 और 4 19 हो जाएगा 197। तो ये आपका 98,500 हो जाएगा।
अब इसको एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक क्या किससे कट जाएगा, ये टोटल आपका 5 से कट जाएगा, तो 5 से अगर कट जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए एक की वैल्यू 500 निकल गई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बी प्लस सी की वैल्यू बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बी कितना है, बी प्लस सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका बी दिया हुआ है आपका 72 और आपका बी ए दिया हुआ है 45, बी 72 और ए 45 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम 45 और 72 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा आपका 5 2 7 हो जाएगा और आपका 7 4 11 117 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसकी वैल्यू बोला जा रहा है, एक बार फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी प्लस सी की वैल्यू बोला जा रहा है और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी का निकाल रहे थे। हमको निकालना कितना है, किसका है, बी प्लस सी का निकालना है। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 72 और 80 हो जाएगा। तो 72 और 80 हम देखेंगे तो ये कितना ऐड करके होगा, इसको देखिए 72 और 80 हमको निकालना है। तो अगर हम 72 प्लस 80 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 8 7 15। तो अगर एक की वैल्यू 500 है तो 152 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 152 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 776,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 152 को 500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 76,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तरह से इसमें हम पिछले साल का जो है सो रेशियो निकाल करके और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे प्रेजेंट से, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को भी सेम कॉन्सेप्ट पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का कितना है, ए रेशियो बी का हम देखेंगे तो ए और बी का कितना दिया हुआ है आपको, 3:5 दिया हुआ है, ठीक। और इसका जो पिछले साल का और वर्तमान समय का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपका 2:3 है और बी का कितना है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक। तो आई कितना है, 3:5 है एक्चुअल आई ए और बी का। और ये जो आपका है सो दो, ए का जो पास्ट का है 2 है और प्रेजेंट का 3 है। तो एक्चुअल को क्या करेंगे, पास्ट से डिवाइड करके और प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तो उससे जो है सो एक्चुअल है उसका वर्तमान जो उसका आय है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ए का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल 3 है और इसका पास्ट 2 है तो 3/2 इंटू प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसी तरह इस बी का 5 है, एक पास्ट 4 है और प्रेजेंट 5 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आपका रेशियो आ जाएगा, ये कितना रेशियो आ जाएगा आपका, ये रेशियो आ जाएगा 9/2 रेशियो 25/4 आ जाएगा। अब दो और देखिए नीचे में जो आता है इसको रेशियो में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब देखिए क्या करेंगे, 2 से ये 2 दूना 4 तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 रेशियो 4 से 4 कट जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, 18:25। ये आपका ए रेशियो बी का रेशियो आ गया 18:25। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जो आपका तो दोनों अलग अलग ए और बी का जो वर्तमान आपका आय दिया हुआ है 4300 दिया हुआ है। तो बोल रहा है जो टोटल आपका आय जो है सो 4300 दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है जो ए और बी का कितना होगा। अब देखिए हमने रेशियो हमको पता चल गया 18 और 25, तो अलग अलग आराम से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर 18 और 25 को हम ऐड करेंगे तो 18 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, 8 5 13 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। मतलब 43 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 4300 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू 100 हो गया, ठीक। अगर एक की वैल्यू 100 हो गया और मुझे ए और बी का निकालना है तो यहाँ से देखिए 18 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 और 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 25 की वैल्यू हो जाएगा 2500। तो बस ये आपका ए का 1800 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व इजीली कर सकते हो। दो क्वेश्चन एक ही टाइप पे था तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो ए बी सी का जो आय का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात दिया है 4:3:5।
तो आपसे ये पूछा जा रहा है अगर एक अपनी आय का 14 से 2/7% बचाता है तो आपसे बोला जा रहा है जो उनके सेविंग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करना है, देखिए एक जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको पता भी होगा आपका। देखिए आय जो होता है, आपको आय क्या होता है, आय आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, और जो सेविंग होता है यही होता है। टोटल आय कितना होता है आपका, जो आपका खर्च है और जो आपका बचत है उस दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वही आय हो जाता है। तो बस ये आपको एक याद रख लीजिएगा, इस पे जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी का आई का अनुपात कितना दिया हुआ है, अगर ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ये आपका सी है, तो इसके जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3, 7 और ये आपका 4 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद उसके खर्च का रेशियो मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 4:3:5, 4:3:5। अब आप क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए, 3x, 4x, 7x और इसको 4x मान लीजिए, ठीक। और इसको एक्सपेंडिचर को y मान लीजिए, 4y, 3y और 5y, ठीक। अभी हम आपको बताए हैं जो इनकम जो होता है वो आपको सेविंग और एक्सपेंडिचर के आपका सम होता है। तो इनकम ये हो गया, आपका एक्सपेंडिचर ये हो गया। अब मुझे सेविंग निकालना है तो इनकम में से सेविंग हम माइनस कर, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग पता चल जाएगा। तो वही हमको करना है, कुछ नहीं करेंगे। सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेविंग क्या हो जाएगा, एक का इस इनकम में से आपको एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4y, यही हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3y हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5y हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक। 4x माइनस 5y यही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक जो ए जो है सो अपनी आय का 14 से 2/7% बचाता है, ठीक। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ए जो है सो अपनी आय का 14 से 2/7% बचाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 14 से 2/7% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका, 1/7 होता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये आपका टोटल होता है। तो अगर टोटल की बात किया जाए तो ये आपका आय हो जाएगा, और बचत की बात किया जाए तो ये आपका बचत हो जाएगा, ये बचत हो जाएगा आपका। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, अगर 7 रुपया आप कमाते हैं, 1 रुपया बचा लेते हैं तो कितना रुपया आप खर्च करते हैं, तो यहाँ पे 6 रुपया खर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस रेशियो से मुझे पता चल गया जो 6 रुपया इसका एक्सपेंडिचर होगा और 1 रुपया बचत और 7 रुपया इसका आय हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए का जो इनकम कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर 4y दिया हुआ है, ठीक। ए का इनकम 3x और एक्सपेंडिचर 4y दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, जो एक्सपेंडिचर जो आपका इसका देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे ए का कितना लिख सकते हैं, 3x बट्टे, अब यहाँ पे देखिए इसका जो है सो ये एक्सपेंडिचर 4y दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 4y हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ पे आप इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 3x/4y हो गया। और आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो यहाँ पे निकालें कितना, 7 यहाँ पे आप क्या निकाले हैं, इनकम, और एक्सपेंडिचर 6 निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/6 जो है सो इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो में लिखेंगे। इनकम यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रिक 18x बराबर 28y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x/y निकालेंगे तो x/y कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 14/6 और फिर 2 से कट जाएगा आपका तो 7/3। तो यहाँ से आपका x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, और x और y की वैल्यू मुझे पता चल गया, 7/3 x और y की वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ से देखिए x/y कितना हो गया आपका,
14/9 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, x की वैल्यू पता चल गया 14, y की वैल्यू पता चल गया 9। अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो बचत का अनुपात कितना होगा, और आपने बचत कितना निकाला है 3x-4y, ए का, बी का 7x-3y और सी का 4x-5y। तो अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आराम से निकल जाएगा। तो मैं ए के लिए देखिए, ए का सेविंग कितना हो जाएगा 3x-4y है। तो ए के लिए अगर हम निकालेंगे तो ए के लिए कितना हो जाएगा आपको 3x-4y है। तो देखिए अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो ए का कितना हो जाएगा 3x-4y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है 14 है, तो 3 इंटू 14-4 गुने बी की वैल्यू कितना हुआ है 9 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 42-36 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 42 में से 36 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का जो आपका रेशियो आ गया वो आपका 6 आ गया, सेविंग का रेशियो। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी का भी निकालेंगे। तो बी का देखिए कितना दिया हुआ है आपको, बी का दिया हुआ है आपका 7:-3y, 7x-3y। तो बी का भी हम सेम निकालेंगे इसी तरह से। देखिए बी के लिए भी हम सेम इसी तरह से निकालेंगे। बी के लिए देखिए 7x-3y। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप x y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने x का वैल्यू कितना निकाले हैं, x का वैल्यू 14 और y की वैल्यू 9। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आप 14 पुट कर दीजिए, 7 इंटू 14-3 इंटू 9। तो ये आपका हो जाएगा 98-27 हो जाएगा। तो ये 98 में से 27 कीजिएगा तो 8 में से 7 1 और 9 में से 2 जाएगा 71। तो यहाँ से ये आपका 71 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सी का भी निकाल लीजिए। तो सी का कितना है ये देख लीजिए आप, सी का कितना दिया हुआ है 4x-5y दिया हुआ है। सी का कितना दिया हुआ है सेविंग का रेशियो 4x-5y दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम सी का भी कर लेंगे। तो सी का भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x-5y हो जाएगा। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 14 है, देख लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 14 और y की वैल्यू 9 है। तो यहाँ से हम ये x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 9 को पुट कर देंगे वहाँ पे फिर। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू 14-5 इंटू 9। तो ये आपका हो जाएगा 56-45। तो 56 इंटू -45 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका सेविंग का रेशियो, अगर मैं देखूं ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का कितना है आपका 6, बी का 71, सी का 11। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6:71:11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी के सेविंग का रेशियो आपको आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू को हमको इक्वल कर लेना है और एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर देना है, तो आराम से इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक कुत्ता और एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग मारता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। तो खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की दूरी का चाल का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या करना है, क्या दिया हुआ है, कुत्ता और इसका दिया हुआ है छलांग। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका खरगोश हो जाएगा। उसके बाद ये हम इसको कुत्ता मान लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, जो खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, उसके बाद वो कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है, ठीक। उसका रेशियो कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है जो उतनी ही अगर खरगोश 6 छलांग लगाता है तो वो क्या कितना दे, कुत्ता 5 छलांग लगाता है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो सो हम अगर यहाँ पे दोनों का अगर हम चाल का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर दोनों का बोला जा रहा है जो चाल का निकालने के लिए अनुपात, तो यहाँ पे चाल का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चाल का अनुपात निकालेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका 35:36 हो जाएगा। 7×5 = 35 और 6×6 = 36 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर अगर पूछेगा, कुत्ता और खरगोश का रेशियो पूछा हुआ है, तो ये तो मुझे अब क्या आया है, खरगोश और कुत्ता का आपका वेलोसिटी आया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कुत्ता और खरगोश का, तो रेशियो को पलट दीजिए। तो रेशियो को पलट दीजिए, 36:35, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, कुछ नहीं करना था।
नेक्स्ट है आपका जो सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपात का अनुपात है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और उससे 4620 का नुकसान हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर इसका एक्चुअल देखना है तो एक्चुअल यहाँ पे कितना था, उसका एक्चुअल इसका कितना था, 3 + 2 + 1 कितना था, 3 2 5 1 6 था। ठीक, तो वही था ना। और बोल रहा है इसके वर्ग का था, बोल रहा है ना जो उसका अनुपात जो है सो उसके वर्ग के अनुपात में था, तो 6 का अनुपात कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है जो उसको क्या किया, जैसे उनके वर्ग के अनुपात में तोड़ दिया है, तो इसको वर्ग के अनुपात में कीजिए 3:2:1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूना 4 + 1, तो 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इसको अगर एक्चुअल रेशियो का जो रेशियो 3:1 था, इसका जो वर्ग था 36, और उसको अगर तोड़ देने के बाद अलग अलग उसका अगर वर्ग था, तो ये कितना आ गया आपका 14 आ गया। तो इस तरह से उसको कितना का नुकसान हो गया है, 4620 का नुकसान आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको 36 यहाँ पे आया है और तोड़ने के बाद 14 आया, तो कितना का नुकसान आ गया, 36 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया, तो ये आपका 22 का नुकसान हुआ है। तो इस 22 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4620 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखिए 22 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 4620 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4620 डिवाइडेड बाय आपका 22 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितने से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा। तो ये आपका 1 का वैल्यू 210 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोने की प्रारंभिक कीमत कितना होगा, और सोने का जो प्रारंभिक कीमत के वो कितना है आपका, यही है 3 2 1 है, तो मतलब टोटल 6 है, एक्चुअल 6 है। तो यहाँ से आप एक्चुअल का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 6 से इसको 1 की वैल्यू 210 आ गया, तो यहाँ से 6 की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 6 हो गया और 6 दूना 12 हो गया। तो यहाँ से ये हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एक्चुअल जो है, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल क्या कितना दिया हुआ है आपका, 3, एक्चुअल जो आपका हो जाएगा वो आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 36 ही था। ये जो है सो तोड़ने के बाद का अनुपात है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू कितना था, 36। तो अगर मुझे 1 की वैल्यू पता चल गया तो हमें 36 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो 36 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7560 के अप्रॉक्सिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7560 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए आज सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट सेशन बुलाएंगे। सेशन को ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटा सेशन रखते हैं जिससे कि बोरिंग ना हो। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।